सभी को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आप सभी का केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून के YouTube चैनल विद्या सेतु पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वे दिन भी क्या दिन थे। पाठ 8, विषय हिंदी, कक्षा 5वीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज आप इस कहानी से सीखेंगे कि भविष्य के लोग आज वर्तमान की शिक्षा के तौर तरीके के बारे में जानकर कैसा महसूस करेंगे। वे अपनी पढ़ाई और अतीत की पढ़ाई में क्या अंतर महसूस करेंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं इस कहानी का सस्वर वाचन करूंगा और उसकी व्याख्या भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस कहानी में आप देखेंगे कि भविष्य के लोग आज हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वे अपनी पढ़ाई के तौर तरीके और आज के समय के पढ़ाई के तौर तरीके के बारे में क्या अंतर महसूस करते हैं, ये सब आप इस मज़ेदार कहानी में जानेंगे। इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, जिसमें एक पात्र एक लड़की है जिसका नाम कुम्मी है और दूसरा पात्र है एक लड़का जिसका नाम रोहित है। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो बच्चों, आपने जो कुछ अभी तक सुना, इसमें एक लड़की कुम्मी है जिसने अपनी डायरी में 17 मई सन 2155 की रात को लिखा कि रोहित को एक सचमुच की पुस्तक मिली है। तो देखिए बच्चों, ये बात भविष्य की है ना। अभी कौन सा सन चल रहा है? अभी चल रहा है 2020, लेकिन ये बात कब की है? 2155 की, यानी कि भविष्य की बात हो रही है। उस समय कोई लड़की रही है कुम्मी जिसने अपनी डायरी में क्या लिखा कि रोहित को आज एक सचमुच की पुस्तक मिली है। क्या यह बात सुनकर आपको हैरानी नहीं हुई? सचमुच की पुस्तक, सचमुच की पुस्तक मिलने पर वे लोग इतने हैरान क्यों हैं, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। कुम्मी के दादाजी ने कभी उसको बताया था कि जब वे छोटे थे तो उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी, और उसमें क्या होते थे? पृष्ठ भी होते थे, यानी कि पन्ने होते थे, और पन्नों को पलटा जाता था ताकि अगले पृष्ठ पर हम पहुँच सकें। और उस ज़माने में किताबों पर छपे अक्षर स्थिर रहते थे, जबकि वह चलते नहीं थे जैसे कि आजकल पर्दे पर चलते हैं। बच्चों, ये जो भविष्य के बच्चे हैं कुम्मी और रोहित, इनके ज़माने में कागज़ की बनी किताबें नहीं होती हैं, बल्कि इनकी किताबें मशीन में होती हैं। इसीलिए इनको हैरानी हो रही है कि कोई किताब कागज़ की भी हो सकती है। इसलिए तो उन्होंने कहा एक सचमुच की किताब मिली है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल?
कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। तो बच्चों, ये जो दो बच्चे हैं रोहित और कुम्मी, इनको ऐसा लग रहा है कि उस ज़माने में यानी कि अतीत में कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, और चूँकि इनका ज़माना काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इन लोगों ने कभी कागज़ वाली किताब देखी ही नहीं है। इनके यहाँ पर पढ़ाई किससे होती है? मशीन से, कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर, और इनकी मशीन ही इनके टीचर का काम करती हैं। वो सब इनको बताती है कि क्या करना है क्या नहीं। इसलिए ये लोग बड़े हैरान हो रहे हैं इस किताब को पाकर। फिर डायरी में स्कूल का जिक्र आया है। अब चूँकि इनके ज़माने में ऐसे स्कूल नहीं हैं कि बच्चे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ जाकर कोई टीचर उनको पढ़ा रहा है। इनको तो मशीनें ही पढ़ाती हैं, और मशीन ही इनके टीचर का काम, इनके अध्यापक का काम कर रही हैं। इसीलिए तो कुम्मी ने कहा कि स्कूल के बारे में लिखने को है ही क्या, ये बता रही है एक मशीन होगी, वहाँ पर उसके सामने बैठना होता है और वह मशीन निर्देश देती है कि क्या काम करना है। आगे देखिए क्या लिखा है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उस मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। बच्चों, हो सकता है कि शायद आपको भी स्कूल का काम उबाऊ लगता हो। इन बच्चों का तो ऐसा ही मानना है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा ये क्यों सोच रहे हैं? शायद इसकी वजह यह है कि ये लोग अपने घर पर ही रहकर एक मशीन के सामने बैठकर वो सब काम करते हैं जो आप लोग अपने स्कूल में जाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीखते हैं, करते हैं। और जब हम दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो शायद वो काम हमें इतना उबाऊ नहीं लगता है जितना कि इन बच्चों को लग रहा है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। तो बच्चों, जब रोहित ने कुम्मी की बात सुनी कि स्कूल के बारे में है ही क्या, वही एक मशीन और उसके सामने बैठकर हमें काम करना होता है, तो रोहित ये सब बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो उसने कहा, अरे बुद्धू, जैसा तुम सोच रही हो उस ज़माने में स्कूल वैसे नहीं होते थे। तो यह बात सुनकर कुम्मी के मन में एक लालसा जगती है, एक उत्सुकता जगती है। तो फिर भी वह बोलती है, चलो, पर उनके वहाँ पर मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। तो बच्चों, यह बात सुनकर आपको हैरानी हुई क्या? मशीन के बने अध्यापक? देखिए, आज हम अगर अब की बात करें तो क्या आपके अध्यापक मशीन से बने हुए हैं? नहीं, आपके अध्यापक कौन हैं? इंसान हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में अध्यापक किससे बने होंगे? मशीन से, जैसे कि इस कहानी में बताया गया है। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थीं तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। तो बच्चों, इसमें कुम्मी को अपनी कोई पुरानी घटना याद आई कि जब उसकी मशीन ख़राब हो गई थी, तो जिसकी वजह से वह भूगोल विषय अच्छे से समझ नहीं पा रही थी। तो उसकी माँ ने किसी
मैकेनिक को बुलाया था और उस मैकेनिक ने जब उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे तो कुम्मी मन ही मन यह सोच रही थी कि काश यह मशीन ठीक ना हो पाए, ताकि इस मशीन से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन चूँकि मैकेनिक तो होशियार था, उसने उस मशीन को ठीक कर दिया और उसने बताया कि इस मशीन की चक्की यानी इस मशीन की स्पीड कुछ तेज़ थी, जिसकी वजह से आपकी लड़की वह सब समझ नहीं पा रही थी। अब मैंने इसकी गति सही कर दी है, अब आशा करता हूँ कि वह सब कुछ समझ पाएगी। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। तो बच्चों देखा, जब कुम्मी अपने मन ही मन उस भूगोल वाले घटना को सोच रही थी, तभी रोहित ने उसकी सोचने के सिलसिले को तोड़ा और कहा कि हाँ, अध्यापक तो होते थे उस ज़माने में, यानी कि आज की बात हम कर रहे हैं। यानी अगर हम अभी 2020 की बात करें तो अध्यापक तो होते थे, लेकिन वह मशीन नहीं, स्त्रियां या पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। बच्चों, जिस तरह से आप सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं जिसे हम स्कूल बोलते हैं, और फिर वहाँ पर आपको अलग अलग अध्यापक आकर पढ़ाते हैं, ये सब इन बच्चों के ज़माने में नहीं है। इनके ज़माने में तो सिर्फ एक कमरा है, यानी इनका घर है, और उस घर में एक कमरे में इनके सामने एक मशीन रखी होती है और उसी मशीन से पढ़ते हैं। तो इनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि अध्यापक कभी इंसान भी हो सकते हैं। और ये इस बात से भी हैरान है कि एक ही अध्यापक अलग अलग विषय कैसे पढ़ा सकता है, जबकि इसमें हैरानी की कोई बात ही नहीं है। जैसे कि आज आप भी देखते हैं कि आपके अध्यापक एक से ज़्यादा विषय भी आपको पढ़ा पाते हैं। ये लोग जब मशीन के सामने बैठते हैं तो कभी कभी या अधिकतर ऐसा होता है कि ये लोग पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन मशीन इनकी भावना को नहीं समझ पाती, वह तो अपना काम करती जाती है। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा होता है बच्चों? नहीं। जब आपके अध्यापक आपको कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो वो आपके चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। तो वो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करते हैं जिससे कि जो आपका उबाऊपन है वो दूर हो जाता है, आप एकदम खुश हो जाते हैं, आपके चेहरे पे चमक आ जाती है और आपका मन फिर से पढ़ाई में लगने लगता है। तो देखा, ऐसे कमाल करते हैं आपके अध्यापक, जबकि ये मशीन नहीं कर पाती है। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे। कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। तो बच्चों, इसमें देखा आपने कि कुम्मी का अगला प्रश्न क्या था कि क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे? तो हाँ, बिल्कुल सीखते थे। रोहित ने बताया, जैसे कि आज के समय में जब आप लोग विद्यालय जाते हैं तो कक्षा में एक अध्यापक होता है और वह अध्यापक सभी बच्चों को एक ही विषय, एक ही शीर्षक के बारे में, एक ही टॉपिक के बारे में बता रहा होता है, और अध्यापक प्रश्न करके या बच्चों के चेहरे के हाव भाव को पहचान कर समझ जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर उसी के हिसाब से वह अपने आप को बदलता है और नए तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ
होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एक अंक आने शुरू हो गए थे और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो बच्चों, जब कुम्मी की माँ ने कुम्मी को आवाज़ लगाई तो कुम्मी अपने कमरे की ओर, अपने घर की ओर चल दी और रोहित भी अपने घर की ओर चल दिया। और कुम्मी मन ही मन सोच रही थी कि देखो कितने अच्छे होते होंगे वे दिन कि सब लोग एक ही जगह इकट्ठे होते थे, सब बच्चे एक जगह हंसते खेलते कूदते हुए स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले वहाँ पर पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। तो थोड़ी देर में फिर कुम्मी की मशीन ने काम करना शुरू कर दिया और कुम्मी अपने काम में व्यस्त हो गई और मन ही मन सोच रही थी कि कितना आनंद आता होगा और सब बच्चे कितने खुश होते होंगे। तो बच्चों, यह बात तो सच है कि जो मज़ा पढ़ाई का मिलकर आता है, सब लोग मिलकर एक साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसका मज़ा एक अलग ही है, ना कि अकेले अलग थलग बैठकर एक कमरे में एक मशीन के सामने बैठना। और विद्यालय जाकर सिर्फ हम पढ़ना लिखना ही नहीं सीखते हैं, इसके अलावा हम बहुत से काम सीखते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही काम के होते हैं। तो ये बच्चे कितना ही दुख महसूस कर रहे हैं अपने आप को लेकर कि काश हमें भी स्कूल जाने को मिलता और सब बच्चों के साथ मिलकर पढ़ने को मिलता। हालांकि बच्चों, अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, आप भी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और आपको भी इस बात का दुख होता होगा। लेकिन बेटा, ये सब ज़रूरी है स्कूल बंद रखना, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभी घर में ही रहकर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और जब सही समय आएगा तो विद्यालय खोल दिए जाएंगे और फिर से आप लोगों को स्कूल में आकर एक साथ पढ़ने का आनंद प्राप्त होगा। अभी विद्यालय में आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा एक बात याद रखिए कि यह वक्त भी गुज़र जाएगा। जो अभी ये बुरा दौर चल रहा है बेटा, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जल्द ही आप फिर से स्कूल में इकट्ठे होकर पढ़ पाएंगे। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। और एक बात बच्चों, यह कहानी आइजक असीमोव के द्वारा लिखी गई है। यह वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगली कक्षा में फिर से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।